अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनाब, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और बहुत ही सनसनीखेज किस्म का इंटरव्यू गुज़श्ता रात जियो न्यूज़ पर नशर किया गया बुशरा बीबी के साबिक खावंद खावर फरीद मानिका का। और इस इंटरव्यू के अंदर बहुत से चेहरे बेनकाब हो गए। मामला है क्या सारा आपके सामने रखेंगे कि इस इंटरव्यू की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और 15 अक्टूबर 2023 को मैंने इसी इंटरव्यू के बारे में एक प्रेडिक्शन की थी और आज महीने से ऊपर टाइम के बाद वो इंटरव्यू बिलाखिर आ गया। मैंने उस वक्त कहा था कि इस इंटरव्यू का मकसद क्या होगा। आप मेरे YouTube पे जाके वो देख सकते हैं कि मैंने 15 अक्टूबर 2023 को मैंने व्लॉग में खावर फरीद मानिका के इंटरव्यू के बारे में मैंने क्या बात की थी। अच्छा जनाब, दूसरा हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एक बड़ा अहम मामला है मियां नवाज शरीफ के वाले से उनकी आज केस की समाअत है। उनकी अपीलें आज बेसिकली उन पर आज समाअत हो रही है एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया में। होने क्या जा रहा है मैं इस पर पहले प्रोडिक्शन अपनी कर चुका हूँ। मजीद इसमें मैं बात करूँगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है नवाज शरीफ के लिए और उन्हें बहुत जल्दी में फैसला चाहिए। जल्दी में क्यों होगा फैसला उनके हक़ में, इसकी वजह मैं आपके सामने रखूँगा। और बात करेंगे जो मामला तीसरा है वो है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का, उस पर बात भी होगी। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के खावर फरीद मानिका ने एक इंटरव्यू दिया गुज़श्ता रात जियो न्यूज़ पर शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में। और इस इंटरव्यू में खावर फरीद मानिका साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए, जो उन्होंने इंकशाफात किए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर मैं टाइमिंग के ऊपर आता हूँ। जो खबर पूरे इंटरव्यू की निकली है वो खबर मैं पहले आपके सामने रखता हूँ, उन्होंने बात क्या की है। फिर मैं आता हूँ इन नुकात के ऊपर कि मामला है क्या। असल में एक बड़ी हैरानकुन बात है, ये बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि बंदा पहले गायब होता है फिर वो इंटरव्यू देता है। यानी इंटरव्यू देने से पहले बंदे का गायब होना बड़ा ज़रूरी है या उसका गिरफ्तार होना बड़ा ज़रूरी है। तो खावर फरीद मानिका भी पिछले महीने गिरफ्तार हुए थे और उनकी हफ्ता पहले ज़मानत पर रिहाई हुई है और आज उनका इंटरव्यू सामने आ गया। तो ये टाइमलाइन ही काफ़ी कुछ बता रही है। लेकिन मैं बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि अपने इंटरव्यू के अंदर, फिर इन चीज़ों का मज़ीद आगे डायसेक्ट करेंगे। तो खावर फरीद मानिका ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा जी कि मेरी शादी 1999 में हुई थी। मैं इंटरव्यू का क्रक्स आपके सामने रख रहा हूँ कि इसका क्रक्स है क्या पूरे इंटरव्यू में, उसका एक खुलासा हाईलाइट। हमारा बड़ा हंसता बसता घर था, खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। चेयरमैन को मेरी बीवी से पीरी मुरीदी की आड़ में, यानी इमरान खान को मेरी बीवी से पीरी मुरीदी की आड़ में मुतारफ़ कराया गया। पिंकी की बहन मरियम ने पीरी मुरीदी की आड़ में इमरान खान को पिंकी से मुतारफ़ कराया। जब उन्होंने मुर्शिद बनाया तो उनका आना जाना घर में लगा रहता था। उनकी गुफ्तगू रात के आखिरी पहर में लंबी लंबी उनकी गुफ्तगू हुआ करती थी। तो कहते हैं मैं खुद इससे बड़ा तंग था। उन्होंने बताया कि फ़र्क होगी नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कहने पर पिंकी को फ़ोन दिलवाया, यानी बुशरा बीबी को फ़ोन दिलवाया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन बदल दिया, यानी एक नई सिम दे दी, एक नया फ़ोन दे दिया। छुप कर उनकी रात को बातें हुआ करती थी और मैं पिंकी से कहता था फ़ोन करता हूँ तो आपसे बात नहीं होती। मेरी पोस्टिंग कराची में थी तो नौकर को कहता था कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया जा रहा। तो बताते था नौकर आगे से कि भाई मेरी इजाज़त के बगैर ही घर पे आके इमरान खान साहब जो है वो घंटों बुशरा बीबी के पास आके बैठते हैं। तो इस पर बुशरा बीबी मुझसे नाराज़ एक मरतबा कहते हैं मैंने नौकर से कहा कि जाके मेरी बात कराओ बुशरा बीबी से। जब बात करवाई तो फिर मैंने उनको भी डांटा और फिर मैंने इमरान खान से भी बात की। तो मैंने बड़े तल्ख़ लहजे में इनको काफ़ी ज़्यादा मैंने खरी सुना भी दी। तो मैंने फिर अपने मुलाजिम से कहा कि इनको घर से बाहर निकाल दो। मुलाजिम ने फिर घर से बाहर निकाल दी। ये एक यानी कि पहलू है इस इंटरव्यू का। मैं आपके सामने इसका दूसरा पहलू भी रखूँगा आगे चल के कि यही खावर फरीद मानिका कुछ साल पहले क्या कहा करते थे इमरान खान के बारे में। आज वो कह रहे हैं मैंने नौकर से कहा कि घर से बाहर निकलवा दिया। बड़े यानी कि वो बता रहे हैं कि बड़ा नाखुशगवार माहौल था। अच्छा, वो ये कह रहे जी कि अब ये हुआ जी कि इस पर बुशरा बीबी उनसे नाराज़ भी हो गई। फिर चेयरमैन PTI और जुल्फ़ी बुखारी जो है घंटों आकर उनके घर बैठा करते थे। उन्होंने कहा कि मैं कहता था जब मैं मौजूद हूँ तो चेयरमैन PTI आया करें, वरना वो घर पे मेरे ना आया करें। बनीगाला जाकर पिंकी घंटों वहाँ गुजारती थी। यानी कि वो कहते फिर बनीगाला में जो हमारा घर था उसमें वो बुशरा बीबी शिफ्ट हो गई। वहाँ उन्होंने काफ़ी दिन गुजारे और वहाँ से वो जाके बनीगाला इमरान खान से मुलाकातें भी करती रहीं, घंटों मुलाकातें की। और बुशरा बीबी जब वहाँ से वापस आई तो वो बदली सी लग रही थी, अच्छी खासी तब्दीली उनके अंदर आ चुकी थी। और बुशरा बीबी ने मुझसे ज़िद की कि अपनी वालदा और भाई के घर में रहना चाहती हूँ। बुशरा बीबी अपना सामान उठाकर वहाँ से चली गई। बच्चों ने भी ज़िद की, मेरी वालदा कहती थी वो आकर क्यों नहीं रहती। वालदा और मशीरा ने कहा हम ले आते हैं। मैंने कहा वो आ जाएंगी। मैंने एक बार जाकर कहा घर चलना है, कहने लगी अभी नहीं। खावर मानिका ने मजीद बताया कि इमरान खान मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आता था। पिंकी के उससे मुलाकातों पर मैं नाराज़ था। एक बार इमरान खान मेरे घर आए तो मैंने नौकर की मदद से उसे घर से निकलवा दिया। इमरान खान के इस्लामाबाद में धरनों के दौरान बुशरा की बहन मरियम भट्टू ने बुशरा की इमरान खान से मुलाकात करवाई। हमारी शादी 28 साल चली। हमारी बहुत खुशगवार ज़िंदगी थी, लेकिन इमरान ने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया।
उनका कहना था कि इस्लामाबाद में इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकातें शुरू हो गई। मेरी वालदा कहती थी इमरान खान अच्छा आदमी नहीं, उसे घर में ना आने दिया करो। रात के वक्त दोनों की फ़ोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी। फ़र्क होगी इमरान के कहने पर उन्हें खुफिया फ़ोन नंबर फराम की, उनकी मोबाइल फ़ोन पर छुप कर बातें होने लगी। खबर फिल्म का बदी गाला में अपना घर था, बुशरा बीबी बताए बगैर वहाँ इमरान खान के घर चली जाती थी। इतनी लंबी कहानी है। अच्छा, वही कह रहे हैं कि बुशरा बीबी शादी से 6 माह पहले बुशरा बीबी मुझसे अलहदा होकर अपने घर चली गई थी 6 माह पहले, और पाक पतन उनके महके गया, अपने साथ चलने का कहा। बुशरा बीबी ने जवाब दिया मियाँ साहब अभी नहीं। एक दिन फिर फ़राग होगी ने मुझे मोबाइल पर पैगाम भेजा कि पिंकी को तलाक दे दें। उन्होंने कहा, मैंने बुशरा बीबी के पास गया, मैंने पूछा कि क्या तुम्हें तलाक चाहिए। उन्होंने सर झुका लिया, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 14 नवंबर 2017 ये दिन नोट करने वाला है। 14 नवंबर 2017 को तलाकनामा फ़राग होगी के हाथ बुशरा बीबी को भिजवाया। बाद में फ़राग होगी ने फ़ोन करके तलाक की तारीख तब्दील करने कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दें। मैंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता। मैंने गुस्से में आके फ़ोन बंद कर दिया। फिर वो कहते हैं मुझे धमकियाँ वगैरह भी दी गई, जिसकी वजह से मैं खामोश हो गया। अच्छा, ये खबर फरीद मानिका के इंटरव्यू की एक रुख है उसका, जिसमें वो ये भी कहते हैं कि मेरे दिल पे बड़ा बोझ था, मेरे ऊपर बड़ा बोझ था मेरे ऊपर। आज मैं ये बोझ हल्का करके अल्लाह के हाँ में सुरखरू हो गया हूँ। यानी अपनी साबका बीवी की के ख़िलाफ़ एक पूरी जो है वो एक मुहिम पूरी लॉन्च करके अपनी साबका बीवी को बिल्कुल जो है सबके सामने गंदा और नंगा करके आप कहते हैं कि मैं अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो गया हूँ। वाह खबर फरीद मानिका साहब, वाह। अच्छा, एक तो खबर फरीद मानिका साहब ने, ये वही खबर फरीद मानिका हैं जो कहते हैं कि मैं अपनी बीवी के ख़िलाफ़ ये सारी बातें करके, मैं ये सारा कुछ बयान करके अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो गया हूँ। जबकि यही मानिका साहब हैं, ये जब निकाह हुआ था तो उसके बाद ये कहता है मैंने नौकर से निकलवा दिया इमरान खान को, वो अच्छा आदमी नहीं था, मेरी माँ कहती थी। यही खबर फरीद मानिका क्या कहा करते थे इमरान खान के बारे में, ज़रा ये मुलाहिजा करें जी आप। रिपोर्टिंग हो रही है हमारे घर के बारे में, ये निहायत ही तशवीश का बायस है। खास तौर पर जो न्यूज़ वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सख्त मिसलीडिंग है और हमारे हाउस होल्ड को उन्होंने डिस्ट्रेस में डाल दिया है। अभी इनकी मैंने एक रिपोर्टिंग पढ़ी है, न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी है कि ये इमरान खान की वजह से हमारे घर में नाचाकी हुई है। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तकदीर इस करने करता हूँ। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साहबका एलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और मैं पहले बहुत नाज़िर जान भी कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे स्पिरिचुअल घर का एक मुशरक खाना समझते हैं उनको, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे नहायत दुख होता है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने भी देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत तंदुरुस्ती सलामती दी और इज्जतें दी, और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ इस बात का जियो के खिलाफ। और ये जनाब कोई 6 जनवरी 2018 की ये वीडियो है, जब इमरान खान के बुशरा बीबी के साथ निकाह की खबरें मंजर आम पर आई थी। तब यानी कि जब खबरें आ चुकी है कि इमरान खान की शादी हो चुकी है बुशरा बीबी के साथ, तब उस शादी की मालूमात होने के बाद भी खबर फरीद मानिका जो है वो बिल्कुल स्टेट ऑफ डिनाइल में है। वो कह रहे हैं जी कि ये बड़ी गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, इमरान खान तो बड़ा भला सा आदमी है, उसने मेरा घर नहीं उजाड़ा। अब वही खबर फरीद मानिका कह रहे हैं जी मैंने तो 14 नवंबर को तलाक दे दी थी बुशरा बीबी को। तो उसके अलावा भी उनकी बातों में बहुत ज़्यादा हमें तजाद नज़र आता है। एक तरफ वो कहते हैं जी कि मेरा घर जो है वो बर्बाद हो गया, हम डर गए, मेरे बच्चे जो हैं वो घबरा गए, मैंने बच्चों की हालत सारा कुछ किया, राब्ते हमारे टूट गए, सब कुछ हो गया। तो यही बच्चे तो खबर फरीद मानिका साहब आपके बच्चे जो हैं ये तो इन्होंने बड़े ठेके मिले इनको, बड़ी इन्होंने लेविश लाइफ एंजॉय की है। पिछले तहरीक इंसाफ के जो 3.5 साल का दौर हुकूमत था उसमें तो इनकी ज़िंदगी बदल गई है। इन्होंने तो पूरे इक़्तिदार के मज़े लिए। आपकी बेटी की शादी होती है जाके सऊदी अरब में जाके खाना काबा के पास जाके, हरम में खाना काबा के पास जाके शादी होती है, पूरा स्टेट प्रोटोकॉल मिलता है, आप एंजॉय करते हैं। और अब आपको आके जाके याद आ गया जनाब कि ये इमरान खान भी बुरा था, बुशरा बीबी भी बुरी थी। और ये सब कुछ जनाब जो हुआ है, मुझे तो इस पर एक जो मैंने आपसे बात की कि आप मेरी टाइमलाइन खोल के देखें मेरे यूट्यूब की, 15 अक्टूबर 2023 को आपको एक वीडियो मिलेगी कि खबर फरीद मानिका का इंटरव्यू रिकॉर्ड होने वाला है। तो मैंने उस वक्त इसीलिए कहा था कि मुझे कुछ इत्तलात मिली थी कहीं से कि खबर फरीद मानिका जो है गिरफ़्तार हो चुके थे, उस वक्त हिरासत में थे। मैंने कहा था हिरासत में है, ये इंटरव्यू अभी नहीं होगा, हुआ भी तो हिरासत से निकलने के बाद इनका इंटरव्यू होगा, चूँकि ये गायब नहीं हुए थे बल्कि बाज़ाब्ता एक केस के अंदर उठाए गए थे, गिरफ़्तार इनकी डाली गई थी। तो उस वक्त मैंने कहा था कि हुआ भी तो इसके बाद कहीं इंटरव्यू आएगा, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह से मैंने प्रेडिक्ट किया था 15 अक्टूबर 2023 को बिल्कुल वैसे ही हुआ। और इसका मकसद है,
इस इंटरव्यू का मुझे एक मकसद नज़र आता है, बिला वजह ये इंटरव्यू नहीं आया। इस इंटरव्यू का मकसद मुझे ये नज़र आता है कि खबर फरीद मानिका के खिलाफ पहले केसेस बने, वो फंस गए केसेस के अंदर, जब देखा कि मैं भी फंस गया हूँ, मेरे बच्चे भी फंस गए हैं, और इस केस के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ खबर फरीद मानिका नहीं फंसेंगे बल्कि उनके बेटे भी फंसेंगे। जब बेटों को फंसता देखेंगी तो फिर शायद बुशरा बीबी भी, उनका दिल भी नरम पड़ जाए। और असल में तो जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ मेरे ख्याल से सुल्तानी गवाह ढूंढे जा रहे हैं, और ये जो मामला है इसमें बुशरा बीबी को इस नहज पे ला के उनसे उनके खावन के ख़िलाफ़ कोई गवाही मेरे ख्याल से लेना एक मकसूद है, जिसके लिए सब कुछ किया गया है। और ये नहीं कि बड़ी हैरानकुन बात है कि पहले खबर फरीद मानिका गिरफ़्तार होते हैं, गिरफ़्तारी के दौरान हमारे पास खबर आ जाती है कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, और उसके महीने बाद जाके, एक महीना और 5 दिन बाद जाके ये इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है। जिस तरह से हमने प्रोडिक्शन की थी बिल्कुल वैसे ही इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है, और इंटरव्यू के अंदर वो बड़े इंकशाफात कर देते हैं जनाब बुशरा बीवी के हवाले से, इमरान खान के हवाले से। तो यही इमरान खान को कल को पारसा कहते थे, आज इमरान खान को बुरा कहने लगे हैं। जब पाकपतन का वाक़या हुआ था, DPO रिजवान गोंदल को हटाया गया था, उस वक्त खबर फरीद मानिका जो है वो मौजूद थे वहाँ पे SN जमील गुजर के साथ, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये इकट्ठे आते रहे यहाँ पे। ये सब कुछ तब तो सब ठीक था। आज ये कह जी मुझे पता ही नहीं SN जमील गुजर कौन है, ये फरा गोगी कौन है, आज उन्हें पहचान ही नहीं रही है। तो ये सारा ड्रामा मुझे लग रहा है, ये सारी एक कैंपेन है जो हम देख रहे हैं कि बंदे गायब होते हैं या गिरफ़्तार होते हैं, बाद में आके वो इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो मुझे ये उसी सिलसिले की एक कड़ी नज़र आता है। और मोरालिटी की अगर मैं बात करूँ तो कुछ सवालात ऐसे थे जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही निजी लेवल के थे, निजी सतह के थे। प्रोग्राम एंकर को उस लेवल तक, उस हद तक नहीं जाना चाहिए था। बहरहाल उन्हें एक जियो को बड़ा स्कूप मिल गया, जनाब के मानिका साहब का इंटरव्यू हो गया, और जो काफ़ी अर्से से वो ख़बरें दे रहे थे, उन ख़बरों की मानिका साहब ने आके तस्दीक कर दी है। जियो की बल्ले बल्ले हो गई है, और कुछ दीगर लोगों की बल्ले बल्ले हो गई है, और मोरालिटी जो है वो मेरे ख्याल से आज बिल्कुल ख़त्म हो गया रह गई इस मुल्क के अंदर। अच्छा, बाकी इसके अलावा जो मामला है जनाब, वो अगली वीडियो पर मैं जाऊँ तो आज जो अमजद खान न्याज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो कि साबिक़ MNA हैं मियाँ वाली से, ये दूसरा हल्का मियाँ वाली से जहाँ से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं इमरान खान के अलावा, तो उन्हें आज हिरासत में ले लिया गया है। अब देखते हैं कि अमजद खान न्याज़ी किस दिन उनकी शमूलियत होती है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर। मैं बता रहा हूँ आपको, आज बता रहा हूँ कि होना यही है कि अमजद खान न्याज़ी की भी शमूलियत हो जानी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर। इस सारे जो एक सिलसिला है उनकी गिरफ्तारी का मामला जो है उसका ड्रॉप सिंह यही होना है। बाकी जो मामला है मियाँ नवाज शरीफ का, उनकी आज बेल लगी हुई है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब इस 2 रुकनी बेंच सुन रहा है। अल अज़ीज़िया केस है और एवनफील्ड रेफरेंस है, जिसमें नैब पहले ही हाथ उठा चुका है। नैब ने अपीलों की बहाली हो, मियाँ नवाज शरीफ की ज़मानत की बहाली हो, किसी मामले पे एतराज़ नहीं किया। और इस केस के अंदर तो मरीम नवाज़ के केस के अंदर भी नैब ने कह दिया था हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है मियाँ नवाज शरीफ के बारे में भी, और उन्होंने नैब का मौक़िफ़ ये होना है सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जो भी होना है, मैं आपको उनके मौक़िफ़ से पहले बता रहा हूँ कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ के हुक्म पे बनाई गई, एक GIT ने सारा इन्वेस्टिगेट किया था, तो हमारे पास GIT की रिपोर्ट के अलावा किसी किस्म के कोई भी शवाहिद हमारे पास नहीं है। ये नैब का जवाब होना है जी। और नैब के जवाब के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि मियाँ नवाज शरीफ की अपीलें जो हैं उनके हक़ में फ़ैसला दिया जाए, उनके दोनों केसेस जो हैं वो फ़ारिग कर दिए जाए। अल अज़ीज़िया भी फ़ारिग हो जाएगा, एवनफील्ड भी फ़ारिग हो जाएगा, और जल्द अज जल्द ये फ़ैसला दिया जाएगा, ताकि 1 महीने के बाद फाइनलिटी अटेन करने के बाद इस फैसले के एक महीना लगता है कि 1 महीने बाद नैब को अपील करनी होती है फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो चूँकि मरीम नवाज़ के केस के अंदर भी नैब ने अपील नहीं की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ के केस के अंदर भी मैं आपको आज बता रहा हूँ कि नैब ने अपील नहीं करनी। मियाँ नवाज शरीफ के केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगा। 30 दिन फैसला अगर आता है अगले हफ्ते, तो उसके 30 दिन बाद यानी कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जाके ये मियाँ नवाज शरीफ की अपीलें फाइनलिटी अटेन कर जाएंगी, और उसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाएंगे। तो ये सारी गेम है। बाकी मदार नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर कल रात गए तक यानी कि मगरिब के बाद भी समाज जारी रही थी, और उन्होंने चैलेंज कर रखा है 3 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो अरकान हैं, 3 अरकान हैं, उन्हें चैलेंज कर रखा है। और उनके वकला ने बड़े तवील दलाइल दिए। उन्होंने ये भी कहा कि 27 अक्टूबर को, मदार नकवी का ये मौक़िफ़ था कि 27 अक्टूबर को जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी मेरे खिलाफ कार्रवाई की, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की, वो एक बदनीयती थी।
उससे जो है यानी कि उन्होंने उसको बदनीयती करार दिया है और उससे प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी करार दी। उन्होंने कहा कि ये एक गलत काम हुआ है मेरे खिलाफ। तो मैं इस पर अपने एक ब्लॉग में नहीं किया था, आपको याद है डेढ़ हफ्ता पहले मैंने उसमें कहा भी था कि मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है कार्रवाई की, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की, ये आप प्रेस रिलीज़ जारी नहीं कर सकते। अगर आप जारी करते हैं तो आप मुतलका जिस बंदे के खिलाफ की कार्रवाई चल रही हो उसकी मर्ज़ी से आप उसकी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं। अगर उसकी मर्ज़ी शामिल ना हो तो फिर आप पब्लिक नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने उसको कहा था कि प्रोसिक्यूशन के साथ साथ परसिक्यूशन और जो आवाम में शोहरत को ख़राब करना, वो भी इसका एक मैलिफाइड इंटेंट नज़र आता है इस मामले के अंदर। पर अब ये मामला आगे चलेगा तो देखते हैं इसमें क्या इसका मुद्दा निकलता है, क्या इसका नतीजा निकलता है। ताहम ये मामला चैलेंज हो चुका है जो कार्रवाई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। फिल वक्त समर बात को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।